जय हिंद साथियों। आज जो हम बताने वाले हैं यहाँ पर आर्मी अग्निपथ का जो स्कीम है, जो अग्निवीर बनेंगे, ये 2022 के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें जो भी है आपका, जैसे कि एज कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, हाइट, एजुकेशन, पैकेज, यानी कि इसमें सैलरी कितने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट, और अग्निवीर जीडी के लिए भी मैं बताने वाला हूँ आपको, टेक्निकल के लिए, क्लर्क के लिए और ट्रेडमैन्स के लिए। और एनसीसी में जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं और एक्स सर्विसमैन को जो जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, मैं सभी इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अग्निवीर जब आप बनना चाहते हैं तो आपको इसमें पूरा हेल्प मैं कर दूंगा, और आप सटीक तैयारी करें, कहीं किसी से पूछना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये कि आपको इसमें एज और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्या चाहिए, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं अग्निवीर जीडी के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जीडी के लिए क्या एजुकेशन चाहिए और क्या एज चाहिए। देखिए, एजुकेशन में आपका अग्निवीर जीडी बनने के लिए कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, और आपका इसमें कम से कम 45% टोटल मार्क होना चाहिए, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट में कम से कम आपका 33% आपको चाहिए। कम से कम कितना चाहिए? 33% चाहिए आपको, और ओवरऑल में 45% आपको चाहिए ही चाहिए। तो फिर आप आर्मी अग्निवीर के लिए, जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज जो है 17 साल 6 महीने से लेकर 23 साल तक के लिए एज बढ़ा दिया गया इस बार। यानी कि वैसे तो एज 17 साल 6 महीने से 21 साल तक ही है, लेकिन ये 2022 के लिए बस 2 साल बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। और 2023 जब होगा उसमें आपका 17.5 साल से लेकर 21 साल तक ही रहेंगे, जो भी आप आर्मी जीडी बनना चाहते हैं। आगे आ जाते हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए। टेक्निकल इसमें 2 है इसमें। तो आपका आर्मी टेक्निकल के लिए जो इसमें चाहिए आपको, इसमें कम से कम आपको 12 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, वो भी साइंस से। उसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में टोटल मिलाकर आपको 50%, और कम से कम सभी सब्जेक्ट में आपका 50-40% होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट में। और टोटल में आपका 50% चाहिए। और एज जो है सेम एज वही कर दिया गया है, 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के लिए। और 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे इसमें ही आर्मी टेक्निकल बन सकेंगे। अब जो इससे पहले जो आर्मी का टेक्निकल होता था उसमें आपको 23 साल तक के लिए पूरा था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब जो 2023 में होगा, ये साल छोड़कर उसमें 21 साल तक ही के बच्चे ही इसमें आर्मी टेक्निकल बन सकेंगे। अब आर्मी क्लर्क की बात करते हैं, अग्निवीर क्लर्क की बात करते हैं। तो इसमें आपको कम से कम आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। और आप कोई भी आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, साइंस हैं, सभी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 60% टोटल मार्क होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में आपको कम से कम आपको 50% चाहिए। और 12th में देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डाउट हो जाते हैं कि 12th में आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपका इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, और इंग्लिश के अलावा या तो आप मैथ हो आपका सब्जेक्ट में, अकाउंट हो, या फिर अकाउंट यानी कि वही जो कॉमर्स से हैं वो आपको क्लास 12 में आपका होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। अगर आपका सब्जेक्ट में इंग्लिश और इन तीनों चारों में से अगर कुछ नहीं है अगर, तो फिर आप आर्मी क्लर्क नहीं बन सकते हैं। आगे आते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन्स के लिए। देखिए, ट्रेडमैन 2 है यहाँ पर, एक है 10th पास वाले, एक है 8th पास वाले। तो देखो, 10th पास वाले के लिए सिंपल 10वीं पास होना चाहिए, और आपका कम से कम सब्जेक्ट में 33% मार्क चाहिए। और 8वीं सब्जेक्ट के लिए कम से कम आपको 8 पास होना चाहिए, सिंपल पास होना चाहिए। और एज जो है सभी के लिए यहाँ पर बराबर ही है यहाँ पर। और देखो, यहाँ पर क्लियर मेंशन यहाँ पर है, जो अपर एज लिमिट जो है ये 21 साल तक ही है, लेकिन इस साल के लिए उसने 2022-23 के लिए उसने 23 साल तक कर दिया है, ठीक है। तो बस 2 साल का जो एज बढ़ाया है। अब जो देखो रैली आने वाले हैं 2022 में 2 रैली आएंगे, उसमें आपका बस 2 साल के लिए छूट मिलेगा। बाद बाकी इसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगे, जो भी रहेगा वो 21 साल तक की ही सब में रहेंगे। और ये जो है 1 जुलाई से स्टार्ट इसका हो जाएगा फॉर्म भरना। आगे है इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या अलाउंस और कितना आपको मिलने वाला है। तो इसमें जो है आपको 4 साल के लिए जॉब दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, जिसमें कि
पहले साल में पर मंथ आपको हर महीने आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें कि 21,000 रुपये आपको हाथ में आएंगे, आपको कैश इन हैंड मिलेंगे आपको, और 9,000 आपके सेवानिधि पैकेज में जुड़ जाएगा, रखा जाएगा, जो कि 4 साल के बाद आपको वापस किया जाएगा। ऐसे 9,000 आप रखेंगे तो 9,000 सरकार भी इसमें रखेगी, यानी कि पर मंथ आपका 18,000 एक्स्ट्रा इसमें जमा होते रहेगा। एक साल तक आपको 30,000 मिलेंगे, दूसरी साल में आपको 33,000 मिलेंगे, और तीसरे साल में आपको 36,500, और चौथे साल में आपको 40,000 रुपया इसमें पर मंथ मिलना जाएंगे। यानी कि सभी में से 70% आपको क्या मिलेगा, कैश इन हैंड मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा आपको सभी में से, और जो उतना 30% बचता है आपको सेवानिधि पैकेज मिल जाएगा, जो कि आपको 4 साल में वापस मिल जाएगा जब आप जॉब से बाहर निकलेंगे। यानी कि सेवानिधि पैकेज कैसे नाम दिया गया है, यानी टोटल आपको 10.04 यानी कि 10,04,000 है, यानी इंटरेस्ट मिलाकर लगभग आपको 11 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको इसमें। और ये जितना भी रहेगा ये सारे टैक्स पीरियड रहेंगे, इसमें आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेवानिधि पैकेज है, इसमें और भी जो अलावेंस है जो भी आपको मिलता है अभी तक आर्मी में, वो आपको मिलते ही रहेंगे 4 साल तक। 4 साल के बाद आपको इसमें कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है आपका लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें होगा। अगर मान लिया जाए कोई अग्निवीर अगर कुछ उसको हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें शहीद हो जाते हैं, तो उसको 48 लाख रुपए मिल जाएंगे। इन 4 सालों में कुछ अगर हो जाता है अगर परमानेंटली, तो उसको 48 लाख रुपये मिलेंगे। और डिसेबल अगर हो जाता है तो डिसेबल कंडीशन में और भी इसका अलग अलग है बेनिफिट है, अगर आपको भी जानना है तो मैं आपको भी बता दूंगा। और यहाँ पर बेनिफिट और क्या क्या मिलने वाले हैं जो 4 साल के लिए बनेंगे अग्निवीर। अगर मान लिया 10th पास करके जाते हैं तो, या फिर 12th पास करके जाते हैं तो सबसे पहले उसको बेनिफिट मिलने वाले हैं। 4 साल के बाद सेवानिधि पैकेज मिलेगा, जिसके मैंने बता दिया है कि लगभग 11 लाख रुपये मिलेंगे आपको 4 साल के बाद। अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि अलग अलग आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में जब काम करेंगे तो ये सर्टिफिकेट काम आएगा। अगर आप 10th पर पास करके जाते हैं तो वहाँ पर जब अग्निवीर बन के वापस आएंगे तो आपको 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि हर जगह नेशनल, इंटरनेशनल और विदेशों में भी इसका वैल्यू रहेगा, इसका मान्यता रहेगा। ठीक है, आगे है, अब इसमें आते हैं फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मिलेंगे आपको, क्या क्या कितना दौड़ना पड़ेगा, कितने मार्क मिलेंगे आपको, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्यों, जैसे कि आर्मी में जितना पहले फिजिकल होता था, जितना आपको दौड़ होता था, जितना आपको फुलअप्स करने पड़ते थे, आपको जितना डिस्क में जो इतना लॉन्ग जंप करने पड़ते थे, सब कुछ सेम का सेम है, बस उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि देखो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ना ही पड़ेगा, आपको पुलअप्स जो होते हैं 9 जो लगाना ही पड़ेगा, बैलेंस वो करना पड़ेगा, 9 फीट डिस्क जो होता है वो आपको करना ही पड़ेगा, जो कि पहले की तरह है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब आगे बात करते हैं, इसमें आपको हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पर है, तो आप देख लीजिए कि कौन से स्टेट में आप आ रहे हैं। सबसे पहले है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो हिली एरिया हैं, उनके लिए जो जेडी के लिए हाइट है, जीडी के लिए 163 है, 163 सेंटीमीटर है। टेक्निकल के लिए जो है 163 है। सोल्जर क्लर्क के लिए जो है ये है 162। और इसमें चेस्ट जो है आपको कितना होना चाहिए, 77 होना चाहिए। और कितने वजन होना चाहिए आपका, 48 किलोग्राम मिनिमम आपका वजन होना चाहिए। आगे मैं आपको इसमें ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप एक्स सर्विस मैन में हैं या उसको छूट मिल रहा है तो आपको इसमें छूट भी दिया जाएगा, कुछ हाइट में भी, कुछ चेस्ट में भी, कुछ वेट में भी छूट दिया जाएगा। मैं आगे सारा चीज़ में कवर करा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना। आगे देख लीजिए, ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए जो हाइट है जीडी के लिए 160 है, और टेक्निकल के लिए आपका है 157, और क्लर्क के लिए 160 सेंटीमीटर है। चेस्ट वही है 77 सेंटीमीटर, और 48 किलो वजन चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन से स्टेट में आप लोग आ रहे हैं, इसको ज़रूर आप गौर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, आपका एक और दिया है सदर्न रीजन जो है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा और पुदुचेरी जो है, इसमें आपको हाइट इतना इतना चाहिए। ये जीडी के लिए है, ये टेक्निकल के लिए है, और ये क्लर्क के लिए है, और ये आपका चेस्ट है, और ये आपका वेट है। ठीक है,
आगे आते हैं, आपको छूट कितना कितना मिलने वाला है। देखिए, अगर मान लिया जाए, अगर एक्स सर्विसमैन के जो अगर सन है, सर्विस या एक्स सर्विसमैन के अगर सन है, तो फिर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, चेस्ट में आपको 1 सेंटीमीटर का, और वेट में आपको 2 किलोग्राम का आपको छूट दिया जाएगा। आगे आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। एडॉप्टेशन, सन इन लॉ अगर हैं, वार विडो हैं अगर मान लिया जाए, तो उन लोगों को इतना इतना छूट दिया जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगर मान लिया जाए, अगर आप दौड़ लगाते हैं तो कितना कितना नंबर मिलेगा आपको फिजिकल में, ये दिया गया है। देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है ग्रुप ए में वो बच्चे आएंगे जो कि कम से कम 5.5 मिनट में, इतना 5.5 मिनट में, 5.5 मिनट में अगर दौड़ लगा लेंगे उसको 60 मार्क दिया जाएगा। वही बच्चे जो ग्रुप 2 में वो आएंगे जो कि 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच लगाएंगे, उसको 48 मार्क दिया जाएगा फिजिकल का मार्क, ठीक है, जहाँ पर फिजिकल का मार्क जुड़ते हैं। वैसे क्लर्क के लिए बता दो, क्लर्क में इसका फिजिकल मार्क नहीं, बस पासिंग है। जैसे जीडी हैं, जो जीडी हैं, आप जो टेक्निकल हैं उनके लिए जो मार्क मिलता है वो है। आगे है, अगर पुलअप्स, आप पुलअप्स यानी कि जो बीम जो खींचते हैं आप लोग, अगर 10 लगा लेंगे तो उसमें आपको 40 मार्क मिलेगा, 9 लगाएंगे तो 33 मार्क मिलेगा आपको, 8 लगाएंगे तो 27। आगे और भी दिया गया है, आप ये देख लीजिएगा। और आप जो 9 फीट का डिश होता है, जो जिग जैग जो होता है, ये दोनों हैं यहाँ पर, ये आपको बस क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई भी मार्क आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो आप देखिए, पहले फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको फिर CCE एग्ज़ाम जो होगा, CCE जो एग्ज़ाम होता है, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो आपको लिया जाएगा। ये पहले की तरह इसमें है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे जो है आपका इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा आपको, देखो डॉक्यूमेंट के लिए कौन कौन सा लगेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो तो होना ही चाहिए आपको। फोटोग्राफ आपको इसमें 20 चाहिए, बिल्कुल क्लियर चाहिए, ठीक है। इसमें बाल बूढ़ा कटा होना चाहिए, ठीक है, और क्लीन सेव होना चाहिए। जो कि सिख रेज जो है, सिख को तो बाल होता ही है, दाढ़ी होता ही है, उसको छोड़कर और भी जो है आपका दाढ़ी कटाना चाहिए, बाल बढ़िया से कटा होना चाहिए। ये सब आपको ध्यान रखकर फ़ोटो खिंचवा के 20 कॉपी लेके जाना है आपको, ठीक है, फ़ोटो। और आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, उसको ज़रूर लेके जाना है। आपका जो मैट्रिक का है, जो इंटर का है, जो भी बेसिस पर आप अप्लाई करा है आपने, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर लेके जाना है। और भी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लिया जाए आपका आवास जो होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, वो मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट का भी होना चाहिए। वैसे तो मान लीजिए ब्लॉक का भी चलेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट का बना लेंगे यानी DM वाला बना लेंगे तो बेहतर है। आगे है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। आगे है रिलीजन सर्टिफिकेट, यानी कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो आपको होना ही चाहिए। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि DM वाला होना चाहिए, ठीक है। जो विलेज सरपंच बनाते हैं या जो MCD से बनाते हैं, जो भी बनाते हैं यहाँ पर, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी चाहिए आपको। जनरली आप DM जो बनाते हैं वो होना चाहिए। आपके जो गाँव का सरपंच है वो भी बना कर दे देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। प्लस में अनमैरिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर मान लिया जाए कोई सर्विसमैन के सन हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन सन हैं, वो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा आपने अगर NCC करा है तो NCC का भी सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, ठीक है। आगे है, अगर मान लिया जाए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपको तो वो भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोई एफिडेविट बनाया है आपने तो वो भी लेके जाना है। आपको अलग से कोई बोनस मार्क मिला है आपको, मान लीजिए स्पोर्ट में या अगर वगैरह कहीं पर मिला है तो आपको वही सर्टिफिकेट बोनस मार्क भी आपको लेके जाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका जब आपका ज्वाइनिंग होगा, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि बैंक अकाउंट भी आपको चाहिए आपके पास, तो वो भी आपको होना चाहिए, अभी भी नहीं है तो आप बैंक अकाउंट जरूर ओपन करवा लीजिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो मैंडेटरी है, तो वो आपको जाना ही लेके जाना ही है। और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। और सरपंच नगर सेवक जो है, जो आपको जो आवासीय से बना लेंगे तो क्लियर से हो जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका क्लियर हो जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतने आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आप देख लीजिए, अगर मान लिया जाए अगर आप एक्स सर्विसमैन है या NCC हैं तो उसमें कितने कितने मार्क मिलेंगे आपको और किस किस में मिलेंगे आपको, तो वो आप देख लीजिए। अगर मान लिया जाए सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के बच्चे अगर हैं, बेटे अगर हैं, अगर आप, उसमें आपको 20 मार्क दिया जाएगा। जितने भी ट्रेड हैं रैली में जो भी आएगा उसमें 20 मार्क दिया जाएगा। अगर मान लिया जाए विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस, जो कि उसके मृत्यु हो चुकी है, उसको भी 20 मार्क मिलेगा। सभी ट्रेड के लिए मिलेगा।
मिलेगा आपको इसमें। और एनसीसी आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट ए है तो 5 मार्क मिलेगा आपको, ये सभी ट्रेड के लिए है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क मिलेगा आपको सभी ट्रेडों के लिए। आगे है एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 15 मार्क मिलेंगे आपको क्लर्क में, और टेक्निकल में मिलेंगे आपको। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट पे आपको तो जीडी के लिए और ट्रेडमैन के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, अब रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है आपको। आगे और भी है, अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं मान लिया जाए, या फिर रिपब्लिक डे में आपने पार्टिसिपेट करा है आपको, तो जीडी के लिए, क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही हो जाएगा। आगे और भी है, ओ लेवल सर्टिफिकेट है आपको इसमें तो 15 मार्क मिल जाएंगे क्लर्क वालों के लिए, ठीक है। आगे और भी दिया गया है, मान लीजिए ITI आपने करा है तो आप देखिए ITI जो करा है आपने 1 ईयर का करा होगा तो 30 मार्क मिलेंगे आपको, टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ। आगे है आपने 2 ईयर का करा होगा तो आपको 40 मार्क, और आपने डिप्लोमा होल्ड किया है आपने तो 50 मार्क आपको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा में दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो जानकारी मेरे पास छूट गया है आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए सेपरेटली अलग से मैं वीडियो बना दूंगा मैं आपको। साथ साथ में अग्निवीर के लिए वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में अगर आपको जो भी क्वेरी है, जो भी ई बुक चाहिए आपको, पेपर सेट चाहिए आपको, और कोई सब्जेक्ट का, आप मुझे कॉल या मुझे व्हाट्सएप, इन दोनों नंबर में से किसी पर आप मुझे कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको क्लास अच्छा लगता है, नोटिफिकेशन अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और आप एक वीडियो को शेयर भी कर देना, इतना आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।